नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। हालांकि गोदी मीडिया में आपको वो सब देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं बिहार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के, वो अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। जो जनता के बीच में उन्हें समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही फिनोमिनल है, ज़बरदस्त है। और ये बता रहा है कि बिहार के अंदर क्या हालात बन रहे हैं, किस तरह की हवा चल रही है, और अगर ये भीड़ वोट में तब्दील होती है तो नतीजे क्या आ सकते हैं। बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी और ऑब्जर्वर मानते हैं कि बिहार की में चुनाव पलट चुका है। पहले जो लग रहा था कि एनडीए आगे है, अब एनडीए लगातार पिछड़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से चुनाव चोरी की चर्चाएं चारों तरफ फैल गई हैं और चुनाव चोर गद्दी छोड़ के नारे पॉपुलर हो रहे हैं, और राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान भी ऐसे बहुत सारे लोग आकर बता रहे हैं कि उनका कैसे नाम काट दिया गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनकी यात्रा को सफल बनाने में मददगार साबित हो रही। लेकिन आज जो मैं बात करना चाहता था वो राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ा भी है और नहीं भी जुड़ा है। जुड़ा इस तरह से है कि ये बात राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ही कही गई, और जुड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सीधा संबंध बिहार के चुनाव से वैसे नहीं है भी और नहीं भी है। अलबत्ता जो बयान है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला कहा है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको लेकर कोई बहुत कांग्रेसी उछल पड़े या जो विपक्षी दल हैं वो जश्न मनाने लगे कि 2029 में सरकार पलट रही है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हो सकता है जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें 2029 तक पहुंचते पहुंचते या उसके पहले ही, अगर मध्यावधि चुनाव की नौबत आती है, अगर इस तरह से हालात बिगड़ते जाते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में ये अभी दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन इसके दूसरे महत्व हैं। मैं उन महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह से इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने पहली बार कहा है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि 2024 में भी स्टालिन और कुछ नेता कहते थे कि सरकार बनी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी। ये सब कहा जा रहा था, लेकिन सबको पता था कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला नहीं है, बल्कि उसके बारे में तो अनुमान यह था कि 100-125 सीट में सिमट सकता है। संख्या 234 तक पहुंच गई, तो ये अलग बात है। लेकिन ये पहली बार है जब इंडिया गठबंधन का कोई नेता अब कह रहा है 2029 के बारे में। बाकी तो चुप हैं, लेकिन अगर इस बयान को डिकोड करें आप तो इसके कई मायने निकलते हैं। एक मायना तो ठीक है कि बिहार में चुनाव है और अगर आरजेडी और तेजस्वी यादव इस तरह की बात करते हैं तो उसका बेनिफिट उन्हें चुनाव प्रचार में मिलता है। लोगों के, मतदाताओं के अंदर ये बात जाती है कि 2029 में राहुल गांधी वहाँ आ रहे हैं, अगर यहाँ तेजस्वी यादव होंगे तो एक अच्छा तालमेल बनेगा। दोनों के बीच तालमेल इस यात्रा के दौरान ज़बरदस्त देखने को भी मिल रहा है। तो एक ये स्थानीय पहलू है। दूसरे पहलू इसके ये हैं कि इससे ऐसा लग रहा है कि समूचे विपक्ष में अब राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया गया है, या स्वीकार कर रहे हैं लोग कि अब अगर मोदी के खिलाफ कोई नेता है जो विपक्ष का नेतृत्व कर सकता है तो वो राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी की विश्वसनीयता, उनकी स्वीकार्यता के बारे में ये बयान हमें आपको बताता है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इस तरह का बयान दे दिया है, संजय राउत कह चुके हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि तेजस्वी यादव, आरजेडी, ये दोनों, लालू यादव, इनका गांधी परिवार से बहुत निकट संबंध रहा है और कांग्रेस के साथ इनके संबंध भी बहुत ही कॉर्डियल रहे हैं, लगातार रहे हैं।
हर चुनाव में मिलकर साथ लड़ते रहे हैं, इक्का दुक्का को छोड़ दें तो, और दोनों के बीच में कोई बड़ा विवाद कभी हुआ नहीं। तो इस लिहाज से तेजस्वी यादव के बयान को आप कम महत्व दे सकते हैं, लेकिन ये बाकी सारे विपक्षी दल अब समझ गए हैं कि राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल सकते हैं, उनका जिक्र करके वोट बढ़ाए जा सकते हैं। और ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा लोकसभा चुनाव में कि किस तरह से राहुल गांधी जब अखिलेश यादव के साथ आ गए तो राहुल गांधी के साथ जो वोट बैंक तैयार हुआ है, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, एक हद तक पिछड़ों का भी, कुछ सवर्णों का भी, वो भी साथ आ गया और जिससे यूपी का पूरा उलटफेर हो गया। ये चीज़ गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगी है कि राहुल गांधी साथ हैं तो हमारा पलड़ा भी भारी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर अब एक सत्ता के, दिल्ली की सत्ता के दावेदार के रूप में उभर चुके हैं। तो जो एनडीए के साथ नहीं है वो एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी चाहते हैं जो दिल्ली में सत्ता में आ सकती हो और जिसके सहयोग से हम अपने वोट बैंक को भी बढ़ा सकते हो। तो ये जो रीजनल और नेशनल पार्टी का कॉम्बिनेशन है वो इससे और मजबूत होता है जब राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूत होते हैं। हालांकि कांग्रेस की मजबूती को कई पार्टियां खतरे के रूप में भी देखते हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं उसमें ये एक प्लस पॉइंट है इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के लिए। और ये मैसेज जा रहा है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि बंगाल में शायद ममता बनर्जी और कांग्रेस तालमेल करके चुनाव लड़ें, अगला विधानसभा चुनाव जो अगले साल होना है। तो ये प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में उभर गए हैं। ये सवाल अब बहुत लोग नहीं पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। अब एक विकल्प सामने है, मोदी नहीं तो राहुल गांधी। इस मामले में वो दोनों की लोकप्रियता के बीच फासला बहुत कम हो गया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मोदी की लोकप्रियता गिरी है और राहुल गांधी की उसी अनुपात में बढ़ी है। तो अब दोनों बहुत करीब आ गए होंगे, और ख़ास तौर से वोट चोरी, धांधली, ये तमाम जो मुद्दे उठे हैं उसने मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता, साख को गिराया है। पिछले 6 महीनों से उनकी साख लगातार गिर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध विराम की वजह से भी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजीहत कूटनीति, विदेश नीति की हुई है उसकी वजह से भी हुआ। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे मोदी और उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, और उनको फ़ायदा हो रहा है तो इंडिया गठबंधन को भी फ़ायदा हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी का अब महत्व इंडिया गठबंधन को समझ में आ रहा है, और वो उस महत्व को अपने बयानों से और मजबूत करना चाहता है, अपने हित में भी। विपक्ष को मजबूत करने या राहुल गांधी को मजबूत करने या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कम, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ज़्यादा। तो राजनीति में इस तरह के अवसर इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने स्वार्थ ना हो तो राजनीति ना हो, सब दलों के अपने स्वार्थ होते हैं, और स्वार्थों का तालमेल जहाँ हो जाता है वहाँ सफलता मिलती है। तो ये अगर तालमेल बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन में तो उसके भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।